सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के मलाक तुलापुर गांव में दलित और ठाकुरों में खूनी संघर्ष, मनोज की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। पूरी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी व्यक्ति की हत्या हुई है, उनके भाई साहब हमारे साथ हैं। चलिए हम उनसे जानना चाहते हैं आखिर ये घटना हुई कैसे। ये जो है हमारा 40 साल से घर बना हुआ है, उसमें जो है थोड़ा विवादी है। वो घर हमारा बनाने नहीं दे रहे थे, इसी में थोड़ा नोक जो किए, वहाँ से जो है झगड़ा लड़ाई किए, वहाँ से जो है गाली गलौज हुई थोड़ी सी, यहाँ आके मारने लगे। प्लान बना था पहले से उनका, उसके अचानक में मारने लगे सबको। हमारे भैया जा रहे थे पढ़ाने डिग्री कॉलेज में, हम वहाँ गए। इसके पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था क्या उन लोगों से? इसके पहले यही झगड़ा, यही वो हम सब के परिवार को पूरा तरह गुलामी करवाते हैं। अगर एक बात उनका ना सुने तो कहते हैं रास्ता रोक देंगे और झाकर रख देंगे, घर में झाकर रख देंगे। अगर कहते हैं कोई भी कार्रवाई कर रहे हो तो हम अपने ज़मीन में नहीं घुसने देंगे, रास्ता रोक देंगे, घर में जो है झाकर रख देंगे। और जिनकी हत्या हुई वो आपके कौन थे? हमारे भैया हैं, हमारे सगे भैया, इस्माइल दर ब्रदर। नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रशासन ने अभी तक की क्या कार्रवाई की, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? प्रशासन ने 25,000 रुपया दी है और कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि इनका जो है लाश जला दीजिए, लाश जला दिए। और काफ़ी दबाव दे रहे हैं इस बात के लिए कि लाश जो है जला दीजिए। अच्छा, आपकी जो है प्रशासन से क्या मांगे हैं, उस मांग को आप बताएंगे? हमारी प्रशासन से ये मांग है, जिस वजह से हमारी भैया की हत्या हुई, जैसे कि ज़मीनी विवाद में, हमारे घर के विवाद में, उसमें जो है ला के उसको घिरवाएं। और उसके बाद जो है हमारे भैया क्वालिफाइड हैं, टीजीटी क्वालिफाइड हैं, और वो जो है ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे। सब कुछ फिलअप हो गया है, फार्म सब कुछ फिलअप हो गया है। वो चाह रहे थे कि हम नौकरी पा जाएं और अपने भैया को हम जो है इलाहाबाद कर दें, इलाहाबाद भिजवा दें तैयारी के लिए। प्रशासन से आपकी मांगें क्या हैं? अब तो जो भी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ईंटा मंगवाएं, उसका घेरा करवाएं, हमारे घर का बाउंड्री करवाएं चारों तरफ से, और भैया का जो नौकरी लगी है उसको हमको दिलवाएं, जिससे हमारे घर में कोई नहीं है देखने वाला। वो भैया हमारे ट्यूशन प्राइवेट नौकरी करते थे। जिस युवक की हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी अभी भी यहाँ पे रखी हुई है। परिवार की मांग है, जब तक जिन लोगों ने व्यक्ति की हत्या की है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और परिवार को जो भी शासकीय मदद होती है, जब तक वो नहीं हो जाती, तब तक क्या कहते हैं, इनका कहना है कि तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और परिवार के और भी कुछ सदस्य हैं, मैं उनकी माता जी हैं जिनकी हत्या हुई है, आज उनकी माता जी हमारे साथ है। अब की हत्या हुई है, उसी बहन हमारे साथ मौजूद है। परिवार बहुत गमगीन है, परिवार बहुत परेशान है, दुखी है। अब इस घटना को मैं अपने मुंह से नहीं बयां कर सकता किस तरीके की हत्या हुई है। 9 जने हमारा भैया मार डाले यहाँ। हम तो अपने घरे दुआरे रहे, हम सबे रहबे ना के, हम सबे हो तो बचाऊ नहीं, हम सबे रहबे ना के, हमारा भैया 9 जने मार। बहुजन इंडिया 24 न्यूज जितेंद्र कुमार के साथ। इस समय मैं सुल्तानपुर के मलाक तुलापुर गांव में मौजूद हूं, जहां पे एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी और 5-6 लोग अभी भी क्या कहते हैं कि गंभीर रूप से घायल हैं। मैं उस गांव में आज मौजूद हूं, हमारे साथ उस गांव के भी लोग हैं, उनके नाते रिश्तेदार भी लोग हैं। और जिस लड़के की हत्या हुई थी उसके जिसने उनको पढ़ाया था, उसके शिष्य लोग भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। चलिए हम उनसे जानना चाहते हैं आखिर ये मैटर हुआ कैसे और ये हादसा किस तरीके से हुई। भैया, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश प्रताप कोरी है। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना ब्लॉक अध्यक्ष कुड़वार। जो है ज़मीनी विवाद लेकर के ठाकुरों ने दबंगई के साथ दलितों को उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी हत्या भी कर दी गई है और उनके परिजनों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और अभी वो अस्पताल में भर्ती है।
जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बना करके पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस प्रशासन का दबाव बन रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है लाश को जलाइए। ये पुलिस प्रशासन कब तक दबंगई सारंगाई ये सरकार करती रहेगी दलितों के ऊपर? अगर ऐसे दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता रहा तो 2018 2 अप्रैल की तरह भारत बंद जैसे हुआ था, हम लोग किसी समय भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हम लोग संविधान में रहने वाले हैं, संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं। अभी तक इनके परिवार को कहा सुनने को मिल रहा है कि 6 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दिया गया, लेकिन मैसेज सिर्फ 25,000 का आया है। हमारे समाज को गुमराह करके और दबाव डलवा करके हमारे समाज की लाश को ये लोग ज़बरदस्ती दफनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 12 बजे तक डीएम साहब यहाँ आकर के और लिख पढ़ करके नहीं देते हैं, तब हम लोग जो है बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे संगठन के लोग आ रहे हैं। कई संगठन मिलकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके परिवार में बहुत दुख है और उनके पिताजी की नाजुक हालत भी है। उनके पिताजी हार्ट अटैक के मरीज हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई करके अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाए हैं। अभी उनकी दशा हम देखे हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी और यहाँ पे मौजूद हैं क्या? परिवार के लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, उनकी क्या राय है, वो अपनी किस मांग को लेकर के अड़े हैं और किस अपनी बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ जितेंद्र कुमार के साथ। इसमें मैं सुल्तानपुर के मलाक तुल्लापुर गांव में हूं, जहां पे एक दलित युवक की हत्या हो गई थी। और चलिए हम उनसे, उनके परिवार से मिलते हैं और लोगों उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं सही जानकारी बता पाएंगे, आखिर घटना हुई क्यों और घटना के बारे में जो जिस लड़के की हत्या हुई है उनका भाई हमारे साथ है। इस समय इनकी स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का कहते हैं कि पूरा परेशान हैं, लोग दुखी हैं। और जिस लड़के की मृत्यु है उसका नाम मनोज कुमार था, जो क्या कहते हैं 2021 टीजीटी में क्वालिफाइड था। उसकी यही मार्च में ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन अब वो दबंगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और इस समय हमारे साथ बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।